हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 3 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज बिकॉज इन लाइफ देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। और ये कोट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का। देखिए, नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसे आज के टाइम पे जो है हम कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो आपका बिहेवियर है पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमेशा याद रहता है। अगर हम बात करें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, तो वो उनका इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, उनका इतना अच्छा बिहेवियर था कि जो विपक्षी दल के नेता थे वो भी उनके मुरीद थे और आज भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सभी जो है आपके बिहेवियर से कुछ सीख सके और कभी भी आप कितने भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, लेकिन आपको हमेशा धरातल पर रहना है, लोगों के बारे में सोचना है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल सेशन नहीं आया था उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कल कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियो, लेकिन आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। मैंने जो करंट अफेयर्स थे इम्पॉर्टेंट कल के, वो मैंने आज की वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो कुल 15 क्वेश्चन है, वैसे 10 क्वेश्चंस रहते थे, तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। और मुझे अच्छा लगा देख के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं, आंसर्स दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित फैंटेनल क्या है? तो इसका आंसर था सिंथेटिक ओपियोइड दवा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स? और इसका आंसर है कृष्ण M. एला। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर कृष्णा एला टेक्स हेल्म ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एज इट्स प्रेसिडेंट। तो भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा M. एला अब 2024-26 के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के प्रमुख हैं। वे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार सिंह पूनावाला का स्थान लेंगे। तो अभी बहुत वैक्सीन का इशू चल रहा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एला का लक्ष्य वैक्सीन विकास में तेजी लाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। तो इनका टेन्योर है 2024 से 26 तक, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा सिएरा माद्रे क्या है? तो ये है हमारा एक लैंडिंग जहाज है। देखते हैं आंसर। तो ये है हमारा लैंडिंग जहाज। चीन के सिएरा माद्रा जहाज को हटाने की मांग की है, जिसे फिलीपींस ने खारिज कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 1994 में कमीशन किया गया था। 1976 में फिलीपींस में स्थानांतरित होने से पहले ये वियतनाम में काम करता था। क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए इसे जानबूझकर 1999 में विवादित स्प्रैटली द्वीप समूह के हिस्से सेकेंड थॉमस शोल में तैनात किया गया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सैंक्शनड अ स्टडी ऑन इम्पैक्ट इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? एंड द आंसर इज नाबार्ड। तो देख लेते हैं नाबार्ड का। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन को मंजूरी दी है। GI उन उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। तो GI टैग देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। अभी आपको आंसर बताना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के पास GI टैग है, ओवरऑल GI टैग सबसे ज़्यादा किसके पास में है, और सबसे पहला GI टैग जो है वो किसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? व्हाट इज़ K2-18b रिसेंटली सीन इन न्यूज़? एंड द आंसर इज एक्सो प्लैनेट। तो K2-18b जो है हमारा एक एक्सो प्लैनेट है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्रारंभिक डेटा से पता चला है कि एक्सो प्लैनेट K2-18b डाई मिथाइल सल्फाइड गैस की 50% से अधिक संभावना है। तो आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी गैस मिली है। अगर कोई हमारा जो है प्रयास गया, जैसे चंद्रयान 3 हमारा जो गया था उसके थ्रू पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सी गैस मिली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। नासा के जेम्स वेब
टेलीस्कोप के प्रारंभिक डेटा से पता चलता है कि एक्सोप्लैनेट K2-18b डाईमेथाइल सल्फाइड गैस की 50% से अधिक संभावना है। हालांकि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। K2-18b गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में रहता है जहां तापमान तरल पानी को बनाए रखता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में गोल्डीलॉक्स जोन से रिलेटेड आया है। आप बताएंगे कि ये कौन सा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो आंसर है हमारा इरेडा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, आंसर इरेडा है इसका। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत 1980 में स्थापित इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। नवरत्न का दर्जा लगातार उच्च प्रदर्शन सहित विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसमें जैसा कि पिछले वर्षों में 3 वर्षों के लिए MOU में यह उत्कृष्ट बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त करना और चयनित प्रदर्शन संकेतकों में से 60 या उससे अधिक समग्र स्कोर प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले। स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक, S फॉर सुपरसोनिक, M फॉर मिसाइल, A फॉर असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, तो ये हमारा किसके द्वारा है? ये हमारा है DRDO के द्वारा। तो DRDO ही इस तरीके की मिसाइल वाला रहता है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 मई 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया। परीक्षण ने सममित पृथक्करण और वेग नियंत्रण जैसे उन्नत तंत्रों को मान्य किया है। ये 643 किलोमीटर रेंज वाली सुपरसोनिक मिसाइल है और 20 किलोमीटर का हल्का टॉर्पीडो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2024? एंड द आंसर है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। दोनों ही देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में। बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तो ये था हमारा जो है लेबर डे से रिलेटेड थीम। तो थीम और दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो श्रमिक आंदोलन के योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सहित दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर 1886 में शिकागो श्रमिक हड़ताल से ये शुरू हुआ था। तो आपको ये याद रखना, 1886 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, 2024 की थीम जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में किस देश से संबंधित है? रुआंग वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड द आंसर इज इंडोनेशिया। तो जो भी वॉल्केनोस न्यूज़ में रहते हैं वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो वो आप उस पर नज़र बनाए रखा करिए, क्योंकि ये मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है। करंट और स्टैटिक जो पुराने भी रहे, जो इरप्ट नहीं भी होते हैं, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी जो सेक्शन है वो करंट से मिला करके क्वेश्चन बन सकता है। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में कई बार विस्फोट हुआ, जिससे संभावित सुनामी जोखिमों के कारण उच्चतम चेतावनी स्तर और हज़ारों लोगों को निकासी के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया है? रिसेंटली इंडिया एंड क्रोएशिया कंडक्टेड द 11th सेशन ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एट विच प्लेस? एंड द आंसर इज नई दिल्ली। देखते हैं आंसर। भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में अपना 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं को शामिल किया गया है, जिसमें व्यापार, रक्षा विज्ञान, पर्यटन और संस्कृति में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? Who has recently awarded the title of Grand Master by International Chess Federation? And the answer is वैशाली रमेश बाबू। तो इन्हें किया गया है अभी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। तो कोई एक, जब मैंने बताया, जब भी कोई महिला किसी उच्च पद पर होती है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आर प्रज्ञानंद की बहन ही है ये। तो शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू
हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली तीसरी महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये भी याद रखना है, ये तीसरी ऐसी महिला है जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोबेग्रेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए ज़रूरी 2500 ELO अंक हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? विच IIT awarded a patent by Government of India indigenously developed compact inverter? And the answer is IIT पटना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है IIT पटना अवॉर्डेड पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर। तो ये अच्छा काम किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो आंसर है हमारा who recently took over as the Vice Chief of Indian Navy, and the answer is कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इन DPIIT, एंड द आंसर इज प्रतिमा सिंह। तो उद्योग और संवर्धन एवं और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में IRS प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार संसदीय चुनाव के बाद राज्य के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप साइबर पुलिस स्टेशन इन 57 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी के करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपी के 57 जिलों में स्थापित होंगे साइबर क्राइम थाने। उत्तर प्रदेश सरकार ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। 2024 में पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे? विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स विल compete the men's double category at the 2024 पेरिस ओलंपिक? एंड द आंसर इज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। भारत ने युगल स्पर्धा में शेष 2 कोटा हासिल किए, जिसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पुरुष युगल में तीसरा स्थान हासिल किया है और अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी महिला युगल में 13वें स्थान पर रही। आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। और कैसा रहा आज का डिस्कशन आप बताइएगा। कोई फीडबैक हो आपका तो आप बोल सकते हैं, इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।